कार्य कर देता है और हमें आपको चंगाई दे देता है, तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं क्या कि सुन लो मेरे खुदा ने। बहुत ही सुंदर कव्वाली सुने आप लोग। है सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने, है सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे हंसे लबों लेकर हंसे लबों पर खुश रहना सिखा दिया, लेकर हंसे लबों लेकर हंसे लबों पर खुश रहना सिखा दिया, लेकर हंसे परमेश्वर का बहुत ही बड़ा भक्त था। मूसा ने परमेश्वर से जब अनुग्रह मांगा कि हे परमेश्वर तेरा हम पर अनुग्रह हो और जो यहाँ की प्रजा है वहां पर तेरा अनुग्रह हो, तो परमेश्वर ने मूसा को अपने पीठ के दर्शन दिए। और जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पीठ के दर्शन दिए होंगे तो यकीनन मूसा यही कह रहा होगा, सुन लो मेरे खुदा ने, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे दिल को मगन किया, सुन लो और देखिए समूएल की पुस्तक में आप लोग पढ़ सकते हैं कि एक बांझ औरत को किस प्रकार ने परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। उसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वो कौन औरत थी जिसके पति का नाम एल्काना था और उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसने परमेश्वर से दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक बहुत ही सुंदर बेटा दिया। उसने कहा था कि हे परमेश्वर तू मुझे संतान दे, मैं अपनी संतान को तेरे हवाले कर दूं। तो परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर बेटा दिया। और तो जब उसके बेटा हुआ होगा तो अपने घर में जब दावत कर रही होगी तो वो यकीनन मगन होकर के यही कह रही होगी, यही कह रही होगी, मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने सुन लो मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे राजा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि एक विधवा स्त्री जिसके 2 बेटे थे, उस पर उसके पति का कर्ज था और जब कर्जदार उसके यहाँ पर आए और कहने लगे मेरा कर्ज चुकाओ, तो उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो कर्जदारों ने उसके बेटों को अपने हवाले कर लिया, कहने लगा ये बेटे जो तुम्हारे हैं मैं इनको ले लूंगा। तो वो विधवा स्त्री एलीसा के पास गई। एलीसा जो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास था, उसके पास गई तो एलीसा ने उसको बताया कि जो तुम्हारे पास है। उसने पूछा कि तुम्हारे पास है क्या? तो उसने विधवा स्त्री ने बताया कि मेरे पास सिर्फ तेल है। तो एलीसा ने बताया कि जाओ उस तेल को सारे बर्तनों में भरकर बेच करके कर्जदारों का कर्ज चुका दो।
एलिशा ने ऐसा बताया और विधवा स्त्री ने ऐसा ही किया। उसने तेल को अपने बर्तनों में भरना शुरू किया। अब देखिए परमेश्वर का कितना वहां पर बड़ा करिश्मा है। हालेलुया। तेल खत्म नहीं हुआ लेकिन बर्तन खत्म हो गए और इस प्रकार से जो उसका कर्ज था, इस प्रकार से उसका कर्ज माफ हुआ। तो जब उसका कर्ज माफ हुआ होगा तो वो यकीनन बाद में यही कह रही होगी, सुन लो मेरे खुदा ने, सुन लो मेरे खुदा ने, मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने, मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने, सुन लो मेरे आपके पास आके, मेरे पास आके हम इन आंखों से सब कुछ देखते भी हैं, लेकिन हमें वो नहीं दिखाई देता जो हमें खुदा दिखाना चाहता। हम आपसे पहले भी बाइबल में कुछ लोग आए जिनके पास आंखें भी थी, वो देखते भी थे, लेकिन वो नहीं देख पाए जो उन्हें परमेश्वर दिखाना चाहता था। मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ। एक औरत जिसका अपने पति के साथ में झगड़ा हो गया था और वो घर से बाहर निकल गई अपने बच्चे को लेकर के। जंगल में उसके बच्चे को प्यास लगी। परमेश्वर ने एक चश्मे को उतारा और कहा कि इसका पानी तू पी। तब उसने परमेश्वर के भेद को जान पाया वहां, और तब उस औरत ने उस चश्मे के पानी को पिया और अपने बच्चे को भी पिलाया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। तो कहना क्या है, आंखें भी दिखाई भी देता था पर मगर, आंखें भी दिखाई भी देता था पर मगर, आंखें भी दिखाई भी देता था पर मगर, उनकी भी आंखें खोल दी, उनकी भी आंखें खोल कर जलवा दिखा दिया, जलवा दिखा दिया, जलवा दिखा दिया, उनकी भी बता रहा हूँ। एक मोआब नाम का देश था जिसका राजा बालाब हुआ करता था। जब इजरायली सेना सारे मुल्क को हराती हुई इसके पास पहुंच रही थी तो उस राजा ने सोचा क्यों ना हम एक नबी को या भविष्यवक्ता को बुलाएं और वो इस इजरायली सेना को श्राप दे दे ताकि हम इस पर फतेह पा जाए। तो उसने एक नबी को बुलवाया और वो नबी कौन था वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। वो नबी जो था वो गधी पर सवार होकर रास्ते में आ रहा था। अचानक क्या हुआ कि उस गधी को, उसके स्वामी को नहीं बल्कि उसी गधी को एक परमेश्वर का फरिश्ता उसके हाथ में एक नंगी तलवार लेके उस गधी को दिखाई दे रहा था। उसने सोचा ये तो मार डालेगा, तो उस गधी ने अपने स्वामी को बचाने के लिए वो गधी खेत में चली गई। स्वामी ने उसकी लाठी मारी। दोबारा गधी ने फिर उसको बचाने के लिए वो दीवार में छिप गई, लेकिन फिर उसने उस स्वामी ने उस गधी को लाठी मारी। तीसरी बार वो गधी जमीन पर बैठ गई। स्वामी ने गुस्सा होकर उसके बहुत लाठियां मारी। अब परमेश्वर ने देखिए क्या किया, वो जो गधी थी उसको एक आदमियों की जबान दे दी। वो बोली अरे मैं तुझको बचाने को हूँ। तब परमेश्वर ने उस स्वामी की, उस नबी की आंखें खोली और उसको भी फरिश्ता नंगी तलवार लेके हुए दिखाई दिया। तो इस तरह परमेश्वर ने उसको भी आंखें दिखाई दी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रहा था। आंखें भी दिखाई भी देता था पर मगर, आंखें भी दिखाई भी, आंखें भी दिखाई
बेटी को लोग पढ़े, बाइबल में बताया गया है जब अमोनी सेना से इजराइल लोगों की लड़ाई हो रही थी तो इजराइलियों ने सोचा कि किसी को यहाँ पर जो है राजा बनाया जाए या फिर उसका कोई बड़ा होना चाहिए। तो उसने सोचा, इजराइलियों ने क्या किया कि एक वेश्या के बेटे को बुलवाया और उस वेश्या के बेटे का नाम क्या था वो आपको कमेंट में बताना है। जो वेश्या का बेटा था वो बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही बलवान था। उसने परमेश्वर से एक वायदा किया था, एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर हे परमेश्वर तूने जमीनी अमोनी सेना को जो मेरे दुश्मन है इनको मेरे हाथों में सौंप दिया और मैं इन पर फतेह पा गया, मैं इन पर जीत पा गया, तो मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जब अपने घर को जाऊंगा और जो भी मेरे सबसे पहले मेरे सामने पड़ेगा मैं उसकी बलि तेरी वेदी पर चढ़ा दूंगा। परमेश्वर ने उसके साथ में ऐसा ही किया और वो उस सेना पर फतेह पा लिया और वो अपने घर को लौट रहा था। तो उसके सामने सबसे पहले उसकी बेटी ही पड़ी। उसकी बेटी को नहीं पता था कि मेरे पिता ने एक ऐसी आज्ञा ली है परमेश्वर से। अब वहां पर करना भी क्या, तो बेटी ने अपने पिता से कहा कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद में जो आपने वादा किया है परमेश्वर से आप पूरा कर लेना। और बाद में वाकई ऐसा हुआ कि उसने अपने बेटी का जो है सर काट दिया। तो इसलिए दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो सुनते हैं क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हुए दुनिया में दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हुए खुदा ने बच्चों के सर को कटा दिया, राहे खुदा सर को कटा दिया, राहे खुदा सर को कटा दिया, राहे खुदा सर को कटा दिया, सर को कटा दिया। मेरे खुदा ने, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे खुदा ने, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो मेरे दिल को मगन किया। दस्तूर है कुछ ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति सच कहता है तो उस सच को दबा दिया जाता है। ये दुनिया की रीत है, जहाँ कितने भी महान व्यक्ति आए उन्होंने सच कहा, उनको दबा दिया गया, उनको मार डाला गया। दस्तूर है पुराना, इतिहास है गवाह, दस्तूर है पुराना, दस्तूर है पुराना, इतिहास है गवाह, दस्तूर है पुराना, दस्तूर है पुराना, इतिहास है गवाह। जिसने कहा जो सच उसे, जिसने कहा जो सच उसे सूली चढ़ा दिया, जिसने कहा जो सच उसे सूली चढ़ा दिया, जिसने कहा जो सच उसे सूली चढ़ा दिया, जिसने कहा जो सच उसे सूली चढ़ा दिया। सुन लो मेरे खुदा ने, सुन लो मेरे खुदा ने है मुझ पर करम किया, सुन लो मेरे खुदा ने मुझ पर करम किया, सुन लो मेरे खुदा ने मेरे दिल को मगन किया, सुन लो है देकर हंसी लबों पर, देकर हंसी लबों पर उस रहना सिखा दिया, देकर हंसी लबों पर उस रहना सिखा दिया, देकर हंसी लबों पर उस रहना सिखा दिया।
मजदूरों में